हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर फिजिक्स क्लास। तो देखिए, जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए जो कैलकुलेशन होती है उसको आसान करने का तरीका क्या है, क्या क्या ट्रिक्स हैं, उस पे मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज इसका ये पहला पार्ट है और आज अपने क्या है बेसिक कैलकुलेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट के सजेशन पर मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, होप आपको ये अच्छी लगेगी। एक चीज़ मैं आपको पहले ही कहना चाहूँगा कि देखो, कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे कि ये वाले जोड़ घटाओ गुणा भाग ये हमें सब चीज़ें आती है, ठीक है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या इनकी ज़रूरत है करवाने की। तो देखो, जिसको नहीं करनी वो चाहे ना करे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने ये वाली यानी कि जो मैं करवा रहा हूँ आपको सीरीज स्टार्ट, अगर इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो ओनली फिजिक्स ही नहीं, आगे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे उसमें ये चीज़ काम आएगी, ठीक है ना। तो इसको ओनली फिजिक्स के लिए ना करके आप आगे के बारे में सोचो, आगे आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी दोबारा जो मैं अब आपको करवा रहा हूँ। तो देखो, इसका डबल बेनिफिट है, एक तो आपके फिजिक्स में काम आएगी, दूसरा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगी, ठीक है ना। और ट्रिक्स को अगर आपको आपने दिमाग में ऐसे बिठा लिया भी ये क्या है, ऐसे डायरेक्ट गुणा करते हैं, डायरेक्ट भाग करते हैं, डायरेक्ट जोड़ करते हैं, वही आसानी से हो जाता है, इनसे करने की क्या ज़रूरत है, तो फिर आप इनको नहीं सीख सकते। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको सीखनी है तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको क्या करो, फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस से ये चीज़ें पक्की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दूं कि ये वाली जो ट्रिक्स जो आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन की, और मैंने आज तक बहुत बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है ना। बैंक के एग्ज़ाम में प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ 2 बार, लेकिन चलो किस्मत में नहीं थी, जॉब नहीं मिली बैंक में। लेकिन क्या है कि मेरा मैथमेटिक्स में रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक मैथमेटिक्स में 95% प्लस मार्क्स लिए हैं हर क्लास में, चाहे तो वो क्लास हो और चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। जो पीछे एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें मेरे मैथ में 50 में से 50 नंबर थे। तो ये चीज़ें मैं यूज करता हूँ, तभी क्या है कि वो अच्छा रिजल्ट देती हैं, तभी मैं आपके साथ ये वाली चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। होप आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है ट्रिक ऑफ एडिशन या जोड़ की ट्रिक। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स एक ही वीडियो में इसके लिए अपलोड करूंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको बोला करूंगा, हिंदी वाले हिंदी सुन लिया करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश सुन लिया करो। तो पहले अपने जोड़ की ट्रिक करने जा रहे हैं, भी जोड़ना कैसे आपको नंबर्स को। तो देखो, जो जोड़ने का तरीका है वो क्या है कि वैसे तो आप क्या करते हो, जो पुराना तरीका है भी, जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ 46 और 72। तो इनको जोड़ना कैसे होता है, आप 46 लिखते हो, फिर 72 लिखते हो, फिर इनको जोड़ते हो, 6 और 2 8 और 7 और 4 11। ये क्या है, इनके जोड़ का तरीका है, ठीक है ना। ये तरीका सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है, आप आसान आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आपको लिख के नहीं जोड़ना, डायरेक्ट दिमाग में जोड़ना है, तो दिमाग में जब अपने जोड़ते हैं तो इनको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे जोड़ना आपको इनको, आप 2 या 3 एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ लो, फिर आगे वाले एग्जाम्पल खुद ही आपको समझ आने लग जाएंगे। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली डिजिट है, स्टार्टिंग वाली डिजिट मतलब स्टार्टिंग वाला जो अंक है, उन दोनों को जोड़ दो। मतलब ये 4 है और ये 7 है, इनको अपने क्या बोल देते हैं, दहाई का अंक बोल देते हैं, ठीक है ना। डिजिट यानी कि जो क्या होती है, 1 0 वाली डिजिट होती है, वो वाली बोल देते हैं। तो देखो 46 में क्या है, 40 छुपा हुआ है, 40 प्लस 6 मतलब 40 प्लस 6 है ये। तो 46 में से 46 में से आप 40 अलग निकाल लो, यानी 40 अलग निकाल लो, और 72 में से आप क्या करो, 70 अलग निकाल लो, मतलब 70 निकाल लो। तो अब देखो 40 और 70 को जोड़ना आसान है। 40 और 70 को आप मुंह जुबानी जोड़ सकते हो। 40 और 70 क्या होते, 4 और 7 11 110 होते हैं। और दूसरे जो लास्ट वाले अब अंक बच गए, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों डिजिट को, मतलब 6 और 2 को अलग से जोड़ लो, 8। तो अब देखो 110 ये बन गया और 8 ये बन गया, ये कितना बन गया, 118, ठीक है ना। मतलब आपको क्या करना है, जोड़ना है तो पहले उनको तोड़ना पड़ेगा, आपको तोड़ के जोड़ना है। ये तरीका है तोड़ के जोड़ना। मुंह जुबानी आप इससे क्या कर सकते हो, योग कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल समझो भाई। जैसे इसमें ये 78 है और ये 86 है, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, 70, और इसमें क्या छुपा हुआ है, 80। 70 और 80, 7 और 8 क्या होते हैं, 15, मतलब 150। फिर लास्ट में देखो 2 डिजिट जो, उन दोनों को 8 और 6 कितने होते हैं,
14 होते हैं, 14 होते हैं। तो देखो 150 तो पहले बना था, 150 पहले बना था, और 14 क्या बना बाद में। तो देखो 150 में से 150 में जब आप 14 ऐड करोगे तो 14 का पहले 10 इसमें जोड़ लो, 160 बन गया। फिर इसमें क्या करो, 4 जोड़ लो, 164, यानी 164 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो डायरेक्ट आपकी याद होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग में ये चीज़ें चलने लग जाएंगी ऑटोमेटिक से। थर्ड एग्जाम्पल देखो, क्या आपके पास 112 और 79 को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो 112 में क्या छुपा हुआ है, 110 छुपा हुआ है, और इसमें क्या छुपा हुआ है, 70। तो 110 और 70 180, इनको तो आप डायरेक्ट जोड़ ही सकते हो। लास्ट में जब जीरो वाले अंक आ जाए, मतलब जीरो आ जाए जिनके लास्ट में, उन दो नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, आराम से जोड़ सकते हो। तो 110 और 70 180। अब बचा क्या, 2 और 9 11 बच गया। तो 180 और 11 क्या हो गया, 180 और 10 190, और एक 191 हो जाएंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखो फोर्थ एग्जांपल, कि 58 और 88 को जोड़ना है। तो चलो दिमाग में चलाओ, 50 और 80 130, ठीक है ना। फिर 8 और 8 16, और 130 और 16 कितने हो गए, 146। आराम से डायरेक्ट आ गया आपके पास, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ो आंसर लो करो, उस सब की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इनको ऐड करो, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, जैसे फिफ्थ एग्जांपल है कि 125 और 67 को जोड़ना है। तो 125 में 120 है, और इसमें 60 है, 120 और 60 180, 5 और 7 12, 192 आपके पास क्या आ जाएगा, इनका जोड़ आ जाएगा। डायरेक्ट जोड़ो, ठीक है ना। तो तोड़ के जोड़ना है आपको। ये मैंने चीज़ तभी लिखी हुई है कि आपके समझ आ जाए भी जोड़ा कैसे है। 125 में 120 निकाला, 67 में से 60 यानी 60 निकाला, ये हो गए 180। फिर जो बच गए उनको अलग से जोड़ लिए, इसमें 5 और इसमें 7, मतलब 12, और 180 और 12 को जो आपने जोड़ना, तो 180 और 10 190, और 2 192, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई सर ये तो बहुत लंबा मेथड है, वैसे जोड़ तो क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ये तो बहुत स्टेप चलने पड़ते हैं इसमें। और तो देखो लंबा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ओनली समझाने के लिए लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना। ओनली आपकी समझ के लिए भी, आपको आसानी से समझ आ जाए ये चीज़, तभी ये लिखी हुई हैं। नहीं तो ये क्या है कि आपको जो एडिशन करना होगा, जोड़ करना होगा, अपने दिमाग में करना होगा, ठीक है। तो अब देखो दो एग्जाम्पल करते हैं, देखो कैसे, कि जैसे 78 और 93 को आपको ऐड करना है। तो आप क्या करो, इसमें 70 छुपा हुआ है, इसमें 90, 70 और 90 160, मतलब 160, 8 और 3 11, 160 और 11 171, आंसर आ गया, ठीक है ना। डायरेक्ट जोड़। फिर 45 और 117 को जोड़ना है, तो इसमें 40 और इसमें 110, तो 150, 5 और 7 12, 150 और 12 162, आराम से आ गया, ठीक है। तो क्या है कि आपको ओनली प्रैक्टिस ये चीज़ मांगती है, जोड़ करना है, गुणा करना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब आप क्या करना, देखो अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लिख लेना, 10 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल कॉपी, रफ कॉपी पर लिख लेना, और उसको क्या है कि इस तरीके से जोड़ के देखना, आप दिमाग में ओनली भी, आपको क्या करना है, पेन से लिख के नहीं देखना, डायरेक्ट जोड़ के देखना है, फिर उनको चेक करना भी आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसको क्या है कि ये चीज़ आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर समझ में आएगी। फिर नेक्स्ट देखो, कि नेक्स्ट मैंने 3 डिजिट ले रखी हैं, 3 नंबर्स ले रखे हैं, इनको ऐड करना है। तो देखो 45 74 और 82 45 74 82 आपको ऐड करने हैं। तो देखो 45 में 40 छुपा हुआ है, इसमें क्या छुपा हुआ है 70, और इसमें 82 में 80। तो आप क्या करो, 4 और 7 11 और 8 19, मतलब 190 हो गया आपके पास। फिर 5 और 4 9 और 2 11 190, और 11 क्या हो गया 201 हो गया आपके पास, आंसर आ गया। बस इतनी बात करनी है, और कुछ नहीं, दोनों को क्या करना है, तोड़ के जोड़ देना है बस। नेक्स्ट देखो, ये वाला एग्जाम्पल है, तो इसको देखो ऐड करते हैं अपने, जैसे 112 65 और 78। 112 में क्या छुपा हुआ है, 110, 65 में 60, और इसमें 70। तो 110 और 60 कितने हो गए आपके पास, 170 और 70 240, 240 हो गए। फिर आपको क्या है कि लास्ट वाले 2 और 5 7 और 8 15, तो 240 और 15 255 आपके पास आ गया। तो डायरेक्ट जोड़ दिया आपने, कुछ भी नहीं, कॉपी पर भी नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ी, डायरेक्ट आपने योग कर दिया। सॉरी, क्या क्या किया, 185 और 15 है। एक मिनट, ये चीज़ गलत लिख दी मैंने यहाँ पे, देखो इंसान से गलती हो जाती है। क्या है कि ये चीज़ देखो,
यहाँ पे 110 इसका आ गया, 60 इसका आ गया, 70 इसका आ गया। चलो ये तो सही है। अब इनको जब ऐड किया तो क्या हुआ कि मैंने 110 और 70 को जोड़ दिया, 60 इसमें जोड़ा नहीं, तो 60 आप जोड़ देना, कितना हो जाएगा ये 240 हो जाएगा। तो 240 में आप क्या करो, ये वाला 15 ऐड कर दो तो 255 आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर काट के और आप 255 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसको क्या करो सही कर लेना आप, ये वाला मत लिखना। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है कि 240, 110 और 92 ये आपको जोड़ने हैं, ठीक है। तीन तीन वाले आने लग गए अब। तो देखो 240 और 110 तो सीधे जुड़ जाएंगे, 350 हो गई ये तो। अब 350 में क्या जोड़ना आपको, 90 और जोड़ देना, ठीक है ना। 240 में से क्या है कि 240 और 110 जोड़ लो, या फिर देखो थोड़ा सा इसको मैंने और तरीके से कर दिया, अभी 240 में से 200 निकाल लिया, इसमें से 100 निकाल लिया और इसमें से 90, तो ये 390 हो जाएगा। फिर इसमें क्या बचा, 200 निकाल लिए तो 40 इसमें बचा, 10 इसमें बचा और 2 इसमें, 40 और 10 50 और 2 52। अब 390 और 52 को जब जोड़ना है तो 390 और 50 तो होते हैं 440 और फिर 2 आपके पास 442 आ जाए, ऐसे जोड़ लो। या फिर आप अगर पुराने तरीके से जोड़ना चाहो तो वैसे जोड़ लो भी, 240 और 110 24 और 11 कितने होते हैं आपके पास, ये हो जाएंगे 35, ठीक है ना। 35 350, 350 और 90 आपके पास ये हो गए, तो 90 आपके पास ये बन गए, तो 350 और 90 वही 440 हो जाएंगे। तो 440 में आपको 2 और जोड़ देना, 442 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट 11th एग्जाम्पल मैंने करवा रखा है कि अगर आपको क्या हो कि एक जीरो वाला नंबर दूसरे नॉन जीरो वाले नंबर में जोड़ना हो आपको, यानी एक में तो जीरो आती हो दूसरे में ना आती हो जीरो, तो आपको क्या करना है, ओनली पहले दोनों को जोड़ दो। 5 और 3 8, 8 आ गया आपके पास, और ये वाला 8 यहाँ पे लगा दो, 8 8 88 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही 87 और 40 को जोड़ना है तो 8 और 4 कितने आ गए, 12 आ गए, तो 12 के पीछे क्या लगा दो, जो ये वाली डिजिट है 7 लगा दो, ये आसानी से हो जाएगा। तो क्या है कि आप कैलकुलेशन खुद करके देखो, आपको खुद को करने पर आएगा, मेरा ओनली समझाने का तरीका आपको गाइड करना है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सीखते हो। तो देखो एडिशन में तो इतना ही आता है, ज़्यादातर आपके पास 2 डिजिट वाला एडिशन ही आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। 3 डिजिट वाला भी चलो आपको करवा दिया लेकिन कम आता है, लेकिन फिर भी आ जाए तो अपने क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से जोड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं। अब अगर आपको एडिशन आता है फिर आपको क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो आगे करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एडिशन आपका यानी जोड़ है जो आपका, वो गुणा में काम आएगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक करवाते हैं, तो गुणा की ट्रिक में क्या है, पहले अपने करते हैं 2 अंकों वाली संख्या का गुणा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर आपको करवाता हूँ मैं, जिसमें क्या आते हो 2 नंबर 2 डिजिट आते हो, मतलब क्या है कि 2 अंक आते हो, उन संख्याओं का गुणा करते हैं। तो देखो ये वाला जो तरीका है गुणा करने का, ये क्या है कि वैदिक गणित का तरीका है, वैदिक मैथ्स जो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ी थी, उसमें एक सूत्र उद्धर्व तिर्यक व्यायाम आता है, ठीक है ना, जो आपका फॉर्मूला आता है उद्धर्व तिर्यक व्यायाम का, वो तरीका है। और क्या है कि उसमें तो आपको सारा डिटेल में करना पड़ता था जैसे मैंने ये करवा रखा है, लेकिन यहाँ इस तरीके को आपको ये वाली सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, ये आपको ओनली समझाने के लिए लिखी हुई हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो एक स्टेप में, गुणा का दोबारा निशान लगाने की जरूरत नहीं है। अभी पहले 2 को 5 से करो, फिर 2 को 2 से, फिर 6 को 5 से, फिर 6 को 2 से, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है इसमें, ठीक है ना, बहुत ही यानी काम की चीज़ है, समझ लो इसको। कैसे करना आपको कि सबसे पहले आपको राइट हैंड से आपको स्टार्ट करना है, राइट हैंड वाली साइड से स्टार्ट करना है। तो देखो स्टेप फर्स्ट है जो आपका, वो इस राइट हैंड साइड वाली से स्टार्ट होगा कि 5 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 5 को 2 से, तो 5 दूने कितने हो गए, 10 हो गए। 10 का आपको ओनली यहाँ पे क्या लगानी है, एक बार 0 लगानी है, और जो इसका एक बचा हुआ है वो आपको कैरी रखना है, मतलब हासिल लेनी है। हासिल को इंग्लिश में कैरी बोल देते हैं, आपको कैरी रखना है या हासिल लेनी है एक, ठीक है। ये वाली हासिल अगले स्टेप में जुड़ेगी। अब स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है वो देखो, आपको क्या है, पहले आपने एक अंक लिया, एक डिजिट लिया दोनों का, 5 और 2, फिर आपको दोनों लेने और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब तिरछा गुणा, 5 को 6 से और 2 को 2 से, इस टाइप से गुणा करना है। तो 2 दूनी कितने हो गए, 4, और 5 का कितने हो गए, 30,
ठीक है, 5 को 6 से किया तो 30 और 2 को 2 से किया तो 4। 30 और 4 दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 34। और जो एक कैरी यहाँ पे पड़ा था, मतलब एक हासिल पड़ी थी, वो इसमें ऐड कर दो 34 में, तो ये कैरी ऐड हो गया, तो ये बन गया 35। अब 35 का जो 5 है वो आप क्या करो यहाँ पे रखो, जो ये वाला मैंने 5 रखा है, तो ये क्या आ गया 35 का 5 आ गया। और फिर इसमें से कैरी आपके पास या हासिल 3 आ जाएगी। फिर देखो लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ओनली एक साइड वाले लेना है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास 2 और 6, यानी 2 और 6 का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 6 का कितना होता है 12, और 12 में ये वाला कैरी क्या कर दो, ऐड कर दो, ये बन गया आपके पास 15। तो 1550 यानी 1550 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो मैं जब स्कूल में करवाता था, मेरे खुद के स्कूल की बात बताता हूँ, स्टूडेंट सुन भी रहे होंगे कि जो कई स्टूडेंट्स कहते थे कि सर ये वाला मेथड तो बहुत लंबा है, इससे पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सिंपल मेथड से कर देंगे। तो देखो आपको देखने में लंबा लग रहा है, ये वाला मेथड 5 सेकंड में गुना जाता है इससे, 5 सेकंड में आप उससे नहीं कर सकते, गारंटी देता हूँ आपको। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना इसकी, तो आप 5 से लेके और 7 सेकंड में इसका गुणा आराम से कर सकते हो। ठीक है ना। एक बार समझ लो इसको, समझने के लिए मैंने इसको इतना लंबा किया हुआ है। डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट आपको क्या है कि दिमाग में ही हो जाता है ये गुणा, आपको क्या है कि ओनली आंसर ही लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से और समझ लो, जिसको नहीं समझ आया अभी तक भी कैसे क्या सिस्टम करना होता है इसमें, एक एग्जाम्पल आपको और करवाता हूँ मैं। ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, जैसे 48 को 69 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 8 को 9 से करेंगे, राइट हैंड साइड वाले से स्टार्ट करेंगे अपने। तो 8 को अपने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई, तो 72 आ गया। 72 का 2 यहाँ पे लिख दो आप, और 7 जो आ जाएगा इसका वो आ जाएगा कैरी, ऐसे यहाँ पे कैरी आ जाएगा ये 7। ये कैरी किस में जुड़ेगा, आगे सेकंड स्टेप में जुड़ेगा। अब सेकंड स्टेप में आपको दोनों डिजिट लेनी है और दोनों डिजिट का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 को 6 से और 4 को 9 से, 36 और 48 कितने हो जाएंगे। अब देखो यहाँ आ गया ना ऐड करने वाला, 2 डिजिट को ऐड करना, तो 36 और 48 सीधा आप क्या करोगे, पहले 36 लिखोगे, फिर 48 लिखोगे, फिर इसको जोड़ोगे, 6 और 8 14, हंसलाई 1, 3 और 4 7 और 1 8, 84 आ गया सर, आप ये कहोगे। तो इसको लिख के क्यों करना है, डायरेक्ट जोड़ो इनको। अब 36 में क्या छुपा है, 30 और 40 70, 6 और 8 14, 70 और 14 84, 84 बन गया आपके पास। अब 84 में जो ये कैरी पड़ा हुआ है, मतलब हासिल पड़ी हुई है, वो ऐड करनी है 84 में, तो ये कितना बन गया 91। 91 का 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, और 9 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ कैरी चला जाएगा, यानी हासिल चली जाएगी। फिर लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 4 और 6 का गुणा करना है। ठीक है ना। पहले में 8 और 9 का, फिर दोनों का, फिर लास्ट में 4 और 6 का, 4 6 का 24 और 9 33 आपके पास, तो 33 का 33 लास्ट में लिख देना है। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट देखो, इतनी डिटेल से ना करके डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, कि डायरेक्ट कैसे करना है। तो डायरेक्ट देखो आपको क्या करना है कि आप इसमें जैसे 83 को 37 से करना है। 4 एग्जाम्पल आपके सामने कर रखे हैं मैंने। 83 को 37 से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 7 21, 21 का 1 और कैरी यहाँ पे लिख लो, हासिल 2 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना होगा कि 87 यानी 8 को 7 से और 3 को 3 से, 8 7 56 56 और 3 को 3 से करोगे तो 9, तो 56 और 9 कितने हो गए 65। 65 और 65 में आपको ये वाला कैरी ऐड करना है, 65 और 2 67 यानी 67, तो 67 का 7 आ जाएगा और कैरी आपके पास 6 आ जाएगा। तो हासिल को क्या करो, पहले जो हासिल आ रही है या कैरी आ रहा है उसको ऊपर लिखो, बाकी को नीचे नीचे लिखते चलो, फिर आपका मिक्स नहीं होगा भी कौन सा कैरी आपने लिखा है लास्ट में। तो क्या है कि 6 आपके पास कैरी आ गया। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसको छोड़ देना होता है और 8 और 3 का करना होता है मल्टीप्लाई। तो 8 और 3 को करोगे तो 8 3 24 और 6 30 71 आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है ना, आसान ही था। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूँ मैं आपको। 5 निमा 45, हंसला गई 4, फिर नेक्स्ट स्टेप में 6 निमा 54 और 5 चौका 20, तो 54 और 20 74 और 4 आपके पास ये है तो 70, 8 का 8 और 7 आ गई, 6 चौका 24 और 7 31 85 आंसर।
ठीक है ना। बहुत ही जल्दी इससे क्या होते हैं क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन और कुछ नहीं। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7×8 = 56, 56 का 6 हंसलागी 5 आपके पास कैरी आ गया। 7×8 = 56, 7×4 = 28। अब देखो 56 और 28 को जब आप ऐड करोगे तो दिमाग में ऐड करो इसको, 56 और 28 में 50 और 20 70, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और 8 14, तो 84 बन जाएगा। 84 और 5 आपके पास 89, मतलब 89 का 9 और 8 आपके पास हासिल आ जाएगी। फिर 7×4 = 28 और 8 36, 96 आपके पास आंसर आ गया। तो ऐसे ही है, ठीक है ना। बस आपको क्या है कि प्रैक्टिस, बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखो, 2×8 = 16, इसको करोगे तो 16 का 6 आ जाएगा और आपके पास कैरी हासिल 1 आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7×8 = 56 और 4×4 = 2×4, 56 और 4 60 और 1 61, यानी 61 का 1 यहाँ पे आ जाएगा और 6 आपके पास हासिल या कैरी आ जाएगा। फिर लास्ट स्टेप में 7×2 = 14 और 6 20, तो 20 आपके 20 16 आंसर आ गया। एक स्टेप में आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपके समझ आ गया होगा ये, और इसके एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करके देखना, अपनी तरफ से लिख लेना, फिर उनका मल्टीप्लाई करके देखना। तो इससे क्या है कि कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। अब देखो फिजिक्स में ये वाली चीज़ कैसी यूज होती है, फिजिक्स में आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे, फिजिक्स में आपको पॉइंटों के फॉर्म में आएंगे। तो पॉइंटों वाला मल्टीप्लाई भी वैसे ही होगा। आपको क्या करना है, देखो जैसे ये मल्टीप्लाई है 4.5 और 0.52 का मल्टीप्लाई करना आपको, तो आप इसको 45 मानो, इसको 52 मानो, करो। 5 को 2 से करोगे यानी 5×2 = 10, कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, हासिल 1 आ गई। फिर 4×2 = 8 और 5×5 = 25, 25 और 8 33 और 1 34 आपके पास आ गया, कैरी फिर 3 आ जाएगा। फिर 5×4 = 20 और 3 कितना आ गया, 23। अब देखो पॉइंट कैसे लगाना, आपको पॉइंट लगाने का तरीका क्या होता है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, कि देखो यहाँ टोटल नंबर देखने हैं पॉइंट के बाद कितने हैं। एक डिजिट तो इसमें पॉइंट के बाद 40 या 4.5 में, और 2 डिजिट इसमें पॉइंट के बाद, तो मतलब टोटल कितनी डिजिट होगी पॉइंट के बाद, 3 डिजिट हो जाएंगे आपके पास। तो नीचे भी आपको 3 डिजिट छोड़ के और फिर आपको क्या लगाना है, ये वाला पॉइंट लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपके पास ये आंसर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 3.8 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8×6 = 48, हंसल आ गई 4, कैरी आ गया 4, 3×6 = 18, 8×1 = 8, 18 और 8 कितने हो गए, 26 और 4 30, कैरी कितना आ गया 3, 3×1 = 3 और 3 6। अब देखो पॉइंट आपको 2 डिजिट छोड़ के लगाना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो मतलब 2 डिजिट आपको क्या करो, छोड़ो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 6.08 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के तरीके हैं। आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको करनी है अपने मन की भी, नहीं हमें तो वैसे ही करना है, तो फिर आप वैसे ही करो, फिर मैं आपका मन नहीं चेंज कर सकता। लेकिन अगर वास्तव में आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी तो इसी तरीके से फास्ट हो सकती है, ठीक है। प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा। आपको मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब एडिशन वाले भी और चाहे मल्टीप्लिकेशन वाले भी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको फिर ये क्वेश्चन पक्के होंगे, ठीक है ना। तो मुझे होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यानी अच्छी लगे तो फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं इस पर माथा नहीं मारूंगा, ठीक है ना। इस सीरीज़ पे माथा इतना नहीं मारूंगा। आपको क्या है कि अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हो आप, आपको अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इसको कंटिन्यू रखो, हमें अच्छा लगा तरीका, फिर अपने इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और देखो कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, डेली मैं इसकी वीडियो नहीं डाल सकता, जब मेरे को टाइम लगा करेगा बीच में तब डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो आप इन मेथड्स को फॉलो करते रहो, इनकी प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे तरीके से अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो। फिजिक्स के साथ मैथ भी इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।